पापा उस तरफ मत जाइए, वहां जर्नलिस्ट है। उसे पापा चिल्लाइए मत, उनका ध्यान हम पर ना आ जाए। चलिए चलिए यहाँ से निकलते हैं, चलिए जल्दी आ जाइए। प्लेन लैंड हो गया? हो गया होगा। मैं सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। तुम चाहो तो अपने दोस्त से जाकर मिल सकती हो। नहीं, अभी जरूरत नहीं है, मैं उससे बाद में मिल लूंगी। हाँ बारिश। जमरे, तुम ठीक हो? अभी तक कुछ पता नहीं है, हम बस पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कॉल करूं? ऐसी कोई बात नहीं है। ओके ओके ओके, सी यू। और कोई चारा भी तो नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो गन भी चलाने नहीं आती है। उसने वो गन जबरदस्ती मुझे पकड़ा दी थी। उसने मुझे भी मारा था। जब मैंने गोली की आवाज सुनी थी तो मुझे लगा उसने कूजे को मार डाला। लो पानी पी लो और थोड़ा शांत हो जाओ। हमें शुरू से बताओ कि क्या क्या हुआ था। कोई हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा है? फिक्र के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अभी पता चल जाएगा आंटी। तुम यहीं बाहर रुको। मैं उसका भाई हूँ। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। मिस्टर कुजे, आप बाहर जा सकते हैं। चल जा, अब तू जा सकता है। मुझे उस औरत से बात करनी है। क्यों? किस लिए? फिर से मेरी फजीहत करवाने के लिए? मुझे और मुसीबत में डालने के लिए? हाँ? देखिए, मैं उससे सारी बात उगलवा सकता हूँ क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ये इंसान मानेगा नहीं, मुझे पागल बना के छोड़ेगा। वकील साहब, आप अपने क्लाइंट को यहाँ से ले जाइए। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। देखिए सर, मेरी बात समझिए। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि उससे कैसे पूछना है और वो मुझे सब कुछ बता देगी। नहीं, तुम्हारे इस मसले में पड़ने की वजह से हमें वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा है। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। अगर आप वहाँ नहीं होते तो मैंने लगभग उसे पकड़ ही लिया। जाओगे यहाँ से? मिस्टर कुजे, चुप रहिए, चुप रहिए, एकदम चुप। देखो, देखिए, मुझे बस 1 घंटा दीजिए और आप चाहो तो मेरे साथ में ही रहना। मैं आपके सामने उससे पूछूंगा और वो मुझे सब बता देगी। देखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम पागल हो चुके हो और तुम मुझे भी पागल कर दोगे। बात समझ में नहीं आती तुम्हें? हाँ? देखिए, मुझसे आराम से बात कीजिए, मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ। इतना करके भी शांति नहीं मिली तुझे? अब भी तुझे इसमें पड़ना है? 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा दीजिए, मैं सब कुछ उगलवा के दिखा दूंगा। क्या मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही है? सर, वो जानती है कि वो कातिल कहाँ है। अगर वो जानती है तो हम पता लगा लेंगे। हम, तेरी जरूरत नहीं है। अब से तेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आई? मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब अली की जब हत्या हुई थी तुम वहाँ मौजूद थी? हाँ थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखिए, आप रो क्यों रही हैं? शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए मैम।
उसने कहा हम कहीं घूमने जा रहे हैं। फिर हम गए भी उस जगह जहाँ हादसा हुआ। वो मुझे अपने आदमियों के साथ अंदर छोड़ गया। फिर मैंने गोली चलाने की आवाज सुनी। मुझे लगा उसने कूजे को मार दिया। मैं डर गई। उसकी दुश्मनी तो कूजे के साथ थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो अली को मार देगा। देखो, हमें इधर उधर की कहानियां मत सुनाओ। गन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ा दिया था। अच्छा, और तुमने गोली चला दी? नहीं, मैंने बाहर से गोली चलने की आवाज सुनी थी। मुझे लगा कि उसने कूजे को मार डाला और अब मुझे भी मार देगा। मैं भागना चाहती थी, लेकिन उसके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था और मैं बुरी तरह से मजबूर हो गई थी। फिर वो बाहर आया, मेरे हाथ में उसने जबरदस्ती गन पकड़ा दी और फेंक दी। थोड़ी देर में वहाँ हेलीकॉप्टर आई, जिस पर बिठाकर वो मुझे वहाँ से ले गया। उसने मुझे बंदी बनाकर रखा था, बंदी। अगर तू नहीं माना तो अंदर कर दूंगा तुझे। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, बस कीजिए। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कुसे, ठीक हूँ। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम? देखो देमत, थोड़े से के लिए चूक गया, बस थोड़े से के लिए। वो साला तकदीर वाला निकला। तुमने अली को वादा किया था इस तरह मेरा ख्याल रखोगे, वो भी जिंदगी भर। देमत, शांत हो जाओ। आ जाओ, हम घर जाके बात करेंगे। टेकिनोलू, अपनी फैमिली को दुखी मत करो। देखो, अपनी गर्लफ्रेंड को और परेशान मत करना। क्या कर रहा है? शांत हो जा कुसे। वो मेरी छोटी बहन है, समझे? अली की मंगेतर है वो।